हेलो। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सबों को हम पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में बेस सिस्टम। बेस सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट चैप्टर है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपको कहें कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बेस सिस्टम से आता है। यानी जितना भी मैथ का कॉन्सेप्ट होगा वह मुख्य रूप से बेस सिस्टम के ही कॉन्सेप्ट से देखने को मिलता है। इसीलिए आपको हम बेस सिस्टम पहले पढ़ा रहे हैं, और बेस सिस्टम में आपको हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। उसमें आपको डिजिटल सम के बारे में बताए कि किसी भी बेस के लिए आप डिजिटल सम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, या डिजिटल रूल यानी विभाज्यता का नियम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो यूनिट डिजिट का मेथड क्या है? यूनिट डिजिट तो किसी भी बेस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 10 डिजिट किसी भी बेस के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रूप से अभी तक आप एक ही सिस्टम पे काम कर रहे थे, वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के नंबर को रिप्रेजेंट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन हम हर एक सिस्टम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे हमें कॉन्सेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज पे हम बात कर रहे थे। तो आप यदि किसी भी सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीख रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के नंबर से आप कॉन्सेप्ट इजीली सॉल्व कर निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम बता रहे थे बेस सिस्टम, और बेस सिस्टम में ही आपको समझाए थे किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद आपको बताए किसी नॉन डेसिमल नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड क्या है और कैसे आप शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। आपको शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए बताए थे कि शॉर्ट ट्रिक आखिर आता है कैसे, कैसे वो हम निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, लॉजिक क्या होना चाहिए ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। तो हर एक संभावनाएं पे हम बात किए थे। यदि ऑप्शन का यूनिट डिजिट भी इक्वल हो तो भी हम कैसे अप्लाई करेंगे, ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पे हम बात कर रहे थे। आगे आज हम मुख्य रूप से आपको बताएंगे किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर। यानी कभी आपसे कह दिया जाए कि बाइनरी सिस्टम के नंबर को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, या कह दिया जाए ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो किसी भी नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका क्या शॉर्ट मेथड है, इस पे हम बात करेंगे। और इसे हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड समझेंगे, उसके बाद ही आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और उसके बाद लॉजिक के आधार से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इस पे हम बात करेंगे। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, इसे हम देख लिए थे। सेकंड टाइप में हम मुख्य रूप से 15 से 20 क्वेश्चन अप्लाई करके ऑप्शन के माध्यम से समझाए थे। हर एक ऑप्शन में आप क्वेश्चन में आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे वह ऑप्शन में देखिए आज थर्ड टाइप समझेंगे। और इसमें हमको समझना है क्या कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर और नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में ही कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे हम किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका क्या ट्रेडिशनल मेथड है, इस पे पहले हम बात करते हैं कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका क्या ट्रेडिशनल मेथड, इस पे बात करेंगे। यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, मुख्य रूप से कन्वर्शन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। मुख्य रूप से तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। किसी डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तीन टाइप के क्वेश्चन में ही आपको एसएससी बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए तीनों टाइप को कवर करना है। और जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए लॉजिक कैसे हम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम इसको भी देखना है, और इस पे हम वर्क करेंगे तो हम एग्जाम में क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप दूसरे विद्यार्थी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट के लेवल से आगे बढ़ सकते हैं, ना कि आप यदि चाहें तो स्पीड बढ़ा के आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट के बेस से आप आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप हर एक विद्यार्थी से आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए, जिससे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड समझते हैं।
अब किसी नॉन डेसिमल सिस्टम, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम का अर्थ है यानी गैर दशमलव पद्धति, जिसका बेस 10 के बराबर नहीं होगा तो उसे हम गैर दशमलव पद्धति कहेंगे। और गैर दशमलव पद्धति के नंबर को किसी गैर दशमलव पद्धति के नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसका क्या ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसके लिए जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि 204 बेस सिस्टम 6 में नंबर दे रखा है और इसे आप बेस सिस्टम 5 में चेंज कीजिए। बेस सिस्टम किस में चेंज कीजिए? 5 में चेंज कीजिए। तो इसके लिए यह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है। जब बेस बराबर 10 होगा तो वही डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आएगा। जब बेस बराबर 10 होगा तो उसे हम डेसिमल सिस्टम कहेंगे, और जब बेस बराबर 10 नहीं होगा तो उसे हम नॉन डेसिमल सिस्टम कहेंगे। जब बेस बराबर 10 नहीं होगा तो उसे हम नॉन डेसिमल सिस्टम कहेंगे। अब यहाँ बेस बराबर 10 नहीं है, डेसिमल सिस्टम। अब यहाँ बेस बराबर क्या है? 6 के इक्वल है, यानी ये नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है और नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है, पहले हम बताते हैं ट्रेडिशनल मेथड। तो पहले आपको करना क्या है? दिए गए नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना। जब हम ट्रिक बताएंगे तो वहां कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन को देखना है, हल करना है। मात्र यदि आप इसमें 2 मिनट का समय लगता है तो वहां आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट लेवल से आप आगे बढ़िए। तो आपको पहले डेसिमल सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट करना होगा, पुनः आपको जिस बेस यानी जिस नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना है उस बेस में आपको कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको दिए गए नॉन डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। सेकंड स्टेप में आपको डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, इसीलिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन में दोनों टाइप जो पढ़े हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन का थ्योरी का प्रयोग करेंगे और कॉन्सेप्ट जो भी है उसका प्रयोग करेंगे, तो ही हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से। तो चलते हैं, अब देखते हैं इसका नॉन डेसिमल में कौन सा नंबर आएगा बेस सिस्टम 5 के अकॉर्डिंग। तो पहले नॉन डेसिमल के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का ट्रेडिशनल मेथड था कि जिस बेस में नंबर दे रखा है उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा। ठीक है, पावर के रूप में बढ़ते हुए, जैसे 6 टू दी पावर 0, 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर 2, 6 टू दी पावर 3, इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब दिए गए नंबर का ये हुआ लेफ्ट साइड, ये हुआ राइट साइड। राइट साइड हमेशा इकाई अंक होता है, यानी इकाई अंक से नंबर को लिखना है, जैसे 4, 0, 2 लिख दीजिएगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो कट का निशान लगाइए और आगे बढ़िए। अब यहाँ क्या करना है? दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 6 का स्क्वायर 36, 36 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, प्लस यानी ऐड करना है तो प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 6 टू दी पावर 1 6 और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करना है प्लस। अब किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? आपको बताए थे, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी a पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल है। इसे हम प्रूव करके समझाए थे। तो यहाँ हम 6 टू दी पावर 0 के वैल्यू के पर क्या रखेंगे? 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे आप यदि ऐड कर देते हैं तो ये डेसिमल सिस्टम का नंबर होता है। 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, प्लस 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब इसे ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? 76 बेस सिस्टम 10, ये ना होता है। तो बेस सिस्टम से 10 में क्या हो जाएगा? 76 बेस सिस्टम 10, 76 बेस सिस्टम 10। अब तो हम बेस सिस्टम 10 में पढ़े लिखा। अब पुनः आप डेसिमल नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड टाइप में हम पढ़े थे कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल सिस्टम के नंबर को बीच में लिखेंगे और जिस सिस्टम यानी जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए, भागफल को नीचे लिखिए, शेषफल को साइड लिखते हुए चलिए। पुनः आपको भाग देना है, किससे भाग देना है? जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं। जब तक कि भागफल
बेस से छोटा ना हो जाए, यानी जिस सिस्टम में नंबर को चेंज कर रहे हैं उस सिस्टम से नंबर छोटा ना हो जाए, तब तक ऐसा हम करते हुए चलेंगे। पुनः आपको 5 से भाग देना है, भागफल के रूप में 3 प्राप्त होगा और रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा, और हमेशा नीचे से ऊपर लिखना होगा। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, 301 बेस सिस्टम 5, 301 बेस सिस्टम 5 प्राप्त हो रहा है। तो हम देखिए 204 बेस सिस्टम 6 को यदि 5 पे चेंज कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, 301 बेस सिस्टम 5, यानी ऑप्शन नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यह एक ट्रेडिशनल मेथड है। क्या हम इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं एग्जाम में, तो नहीं, हम इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हमें समझना है कि ट्रेडिशनल मेथड आखिर क्या है, इसे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन को करना है, ट्रेडिशनल मेथड पहले समझना होगा। अब आपको हम ऑप्शन के आधार से बताते हैं। मुख्य रूप से आपको हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में 6 तरीका से हम ऑप्शन को एलिमिनेट किए थे। फर्स्ट यूनिट डिजिट मेथड, सेकंड आपको डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते थे, ऑड इवन कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते थे, या आप करना चाहें तो डिजिटल सम का प्रयोग के साथ साथ ऑड इवन। उसके बाद आपको बेस इंक्रीज होता है तो नंबर डिक्रीज होता है, और बेस जब डिक्रीज होता है तो नंबर इंक्रीज होता है, उस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। देखिए क्या है, बेस 6 के रूप में, बेस क्या है आप कह सकते हैं, बेस सिस्टम 6 का नंबर है। बेस सिस्टम 6 के अकॉर्डिंग नंबर को रिप्रेजेंट किया गया था। जो भी नंबर था वह मुख्य रूप से क्या है, 204 है। मान के चलिए यह बेस सिस्टम 6 में 204 के इक्वल है। अब बेस हमें सिस्टम 5 में निकालना चाहते हैं, तो बेस क्या हो रहा है, बेस कम हो रहा है। जब बेस में कमी होगा तो नंबर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो क्या 204 से नंबर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो नंबर क्या हो रहा है, 301। तो क्या यहाँ भी तो सिस्टम फॉलो कर रहा है ना, तो इसी चीज को समझना। तो इस माध्यम से भी ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में यदि दे दिया होगा ई नंबर, ऑप्शन यदि कह दिया जाए 1210, एफ नंबर यदि ऑप्शन दे 202, थर्ड नंबर ऑप्शन जी नंबर ऑप्शन दे 203, तो देखिए जो भी ऑप्शन दे रखा है वह 204 से छोटा है, लेकिन नंबर का क्या होना चाहिए, सिस्टम का नंबर यानी बेस सिस्टम 5 में 204 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई एफ जी एलिमिनेट हो जाएगा। देखने से पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट होगा। इसीलिए हर मेथड पे वर्क करना है। तो ट्रेडिशनल मेथड पहले समझ लीजिए कि किसी भी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा राइट साइड से लिखेंगे और मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे और उसे जोड़ देंगे तो नंबर डेसिमल सिस्टम में प्राप्त होगा, वह नंबर डेसिमल सिस्टम का हो जाएगा। अब पुनः डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखेंगे और जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे देंगे। तब तक ऐसे भाग देते रहेंगे जब तक कि बेस से छोटा भागफल ना हो जाए, तब तक ऐसा करेंगे। भागफल को नीचे रिमाइंडर यानी शेषफल को साइड लिखते हुए चलेंगे और नीचे से हमेशा ऊपर लिखना होता है। तो जो भी नंबर होगा वो नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर प्राप्त हो जाएगा। यह तो इसका ट्रेडिशनल मेथड है। चलिए अब यदि हम बात करें कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने का यूनिट डिजिट मेथड कैसे हम इसमें अप्लाई करके ऑप्शन को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे प्रश्न को यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हर एक विद्यार्थी भी ट्रेडिशनल मेथड पे वर्क कर रहा है तो आप भी को भी उतना ही समय लगेगा जितना हर एक विद्यार्थी को लगता है। तो इसीलिए समय कैसे कम लगेगा इस पे वर्क कीजिए, यानी थ्योरी को मजबूत कीजिए। तो इसमें हम यदि यूनिट डिजिट मेथड लगाते हैं तो यूनिट डिजिट मेथड लगाने के लिए आपको सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हम दो तरीका से यूनिट डिजिट मेथड बताए थे कि यदि आप यूनिट डिजिट लगाना चाहते हैं तो कीजिए क्या कि नंबर जो दे रखा है बेस, तो उस बेस का अंतर निकाल लीजिए। यानी हम बेस नंबर 6 में नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है और बेस सिस्टम 5 में नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों बेस का अंतर निकाल लीजिए, यानी बेस का डिफरेंस निकाल लीजिए। बेस का डिफरेंस निकालना, बेस का डिफरेंस निकाल लीजिए।
अब बेस का डिफरेंस निकालने का मतलब है दोनों बेस का अंतर, और एक बेस 6 के रूप में है और बेस 5 में चयन करना चाहते हैं, तो दोनों बेस का अंतर 1 के इक्वल होगा। अब 6 में 5 को घटाएंगे तो 1 होगा। अब एक जो हुआ अंतर उसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। अब बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, जैसे 1 टू दी पावर 0, 1 टू दी पावर 1, 1 टू दी पावर 2, 1 टू दी पावर 3। इसी तरह आप बढ़ते हुए क्रम में लिखते हुए चलिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड यानी इकाई अंक से हमेशा लिखना है 402। अब यहाँ कुछ नहीं है तो कट लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 टू दी पावर 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 1 टू दी पावर 0, यानी किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। किसी भी पावर नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब 4 को 2 से में जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब बताइए यह क्या है? 6 है, और किस बेस में चयन करना चाहते हैं? बेस नंबर 5 में चयन करना चाहते हैं, तो जिस बेस में चयन करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। यानी रिमाइंडर निकालने का मतलब है शेषफल निकाल लीजिए। शेषफल क्या हो जाएगा? 6 में यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 प्राप्त होगा, तो यह हमेशा इकाई अंक का नंबर प्राप्त होगा। इस मेथड से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं, और यह एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे और वहां आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, यानी इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो इस मेथड पे वर्क करना है। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 के इक्वल है? तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही यूनिट डिजिट 1 के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में यदि देखें तो यूनिट डिजिट 3 के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यह तो आपको सेकंड टाइप तरीका बताया कि किसी भी नंबर को नॉन डेसिमल के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब थर्ड मेथड बताते हैं, तीसरा विधि कैसे हो सकता है। इसमें आप क्या ऑड इवन यानी विषम सम नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसे एक बार और समझाते हैं, क्योंकि यह बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा आपको प्रयोग करना है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो करना क्या है? बेस का डिफरेंस निकालना है। जिस बेस में नंबर दे रखा है और जिस बेस में नंबर को निकालना चाहते हैं उस बेस का डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी अंतर निकाल लीजिए, और दोनों का अंतर 1 आ रहा है। और 1 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 1 को क्या करेंगे? पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। और दिए गए नंबर, जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर के राइट साइड यानी दाएं साइड से लिखना है। नंबर का लेफ्ट साइड ये हुआ और राइट साइड, क्योंकि हम जो भी नंबर को लिखते हैं वह बाएं से दाएं क्रम में लिखते हैं। बाएं से किस क्रम में लिखते हैं? दाएं क्रम में लिखते हैं। तो बाएं से दाएं क्रम में लिखते हैं तो हमेशा इकाई अंक से शुरू करना है नंबर को, और नंबर को लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है यानी गुना करना है और जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा, जिस बेस में नंबर को चेंज करेंगे उस बेस से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। यह तो यूनिट डिजिट मेथड बता दिए। अब एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। क्या इसमें ऑड इवन लगा सकते थे? जी हाँ, ऑड इवन के कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। तो देखते हैं ऑड इवन कैसे अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो ऑड इवन बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, जिससे आप ऑप्शन को देखने के बाद पता कर सकते हैं कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑड इवन को समझना होगा। आप यदि पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें हम बताए किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, और सेकंड टाइप के अंतर्गत हम बताए थे किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। दोनों टाइप के क्वेश्चन में हम ऑड इवन कॉन्सेप्ट यानी नंबर ट्री कॉन्सेप्ट पर डिटेल से चर्चा किए थे, और कैसे हम नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे इस पे हम बात किए थे। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और इतना बेहतरीन ट्रिक निकल के आएगा
कि आप सोचते रह जाएंगे कि कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए आप वहां नंबर ट्री कॉन्सेप्ट पे डिटेल से क्वेश्चन किया गया है, उस चीज को भी देखिएगा। अभी भी आपको हम बताते हैं। चलिए अब पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं कि जैसे कह दिया जाए 204 बेस सिस्टम 6 है। अभी हम फिलहाल निकाले थे डेसिमल सिस्टम में जो नंबर निकाले थे वह नंबर क्या था, वह 76 था। ठीक है, ये तो हम प्राप्त किए थे, यह हल्का है तो हम प्राप्त कर लिए। अब यहाँ कह दिया जाए 2 A B C E बेस सिस्टम 16, अब इसे आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए इस नंबर को यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, यानी 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। तो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्या ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है। तो यह जो हम नंबर निकाले 204 बेस सिस्टम 6 को डेसिमल सिस्टम में जो निकाले थे वह 76 आया था। तो देखिए जब बेस, यहां से समझना है, जब बेस एक इवन नंबर है, यानी जब आधार एक इवन नंबर यानी सम संख्या है, जब बेस एक इवन नंबर है तो सम संख्या है, तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट को देखना है, सिर्फ आपको इकाई अंक को देखना है। जब इकाई अंक एक ऑड होता, जब इकाई अंक यदि ऑड होगा तो यह नंबर यानी डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर होगा वह ऑड प्राप्त होगा। जब इकाई अंक एक इवन नंबर होगा तो इकाई अंक यदि इवन नंबर है तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर प्राप्त होगा वह भी एक इवन नंबर प्राप्त होगा। इस चीज को समझिए। तो यहाँ देखिए 4 कौन सा संख्या है, 4 कहेंगे एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, यानी 4 9 से पूर्णतः विभाजित है तो यह एक और इवन नंबर है। तो और इवन नंबर होगा तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर होगा वह भी इवन नंबर होगा। क्या हम पता करना पड़ेगा कि ऑड है कि इवन है, तो सिर्फ चेक करना है कि दिया गया बेस यदि इवन है तो इकाई अंक यदि इवन है तो आंसर इवन होगा डेसिमल सिस्टम में, और यदि इकाई अंक ऑड होगा तो डेसिमल सिस्टम का भी नंबर ऑड प्राप्त होगा। इस चीज को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बेस इवन है, एक बार और समझिए, जब बेस इवन है यानी सम संख्या में है और उसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को जांच करना है। इकाई अंक यदि इवन है तो नंबर डेसिमल सिस्टम में इवन प्राप्त होगा, और इकाई अंक यदि ऑड होता तो डेसिमल सिस्टम में नंबर ऑड प्राप्त होता। सिंपल सा मेथड है, इस चीज को याद रखिए। अब तो हम बात किए कि बेस यदि इवन दे रखा है, क्या बेस तो ऑड भी हो सकता है, तो ऑड के लिए हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक 2 एग्जांपल इसमें समझ लेते हैं तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे कह दिया जाए कि 1 2 3 4 6 बेस सिस्टम 8, अब इसे बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या डेसिमल सिस्टम का नंबर ऑड होगा या इवन होगा। तो आप कहेंगे यह एक इवन नंबर है और इसका इकाई अंक यदि ऑड है तो ऑड होगा, या 6 क्या है इवन नंबर है तो डिजिटल डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर होगा वह भी एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे कह दिया जाए 1 2 3 4 5 बेस सिस्टम 8 और इसे आप डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त करेंगे तो यह एक ऑड नंबर है, क्योंकि बेस एक इवन नंबर में चेंज है तो यह एक ऑड नंबर भी होगा। देखिए बेस यदि इवन है, बेस यदि इवन है तो सिर्फ इकाई अंक चेक करेंगे, और इकाई अंक यदि इवन है तो नंबर डेसिमल सिस्टम में इवन होगा। इकाई अंक यदि विषम संख्या यानी ऑड नंबर है तो डेसिमल सिस्टम में भी जो नंबर होगा वह एक ऑड नंबर होगा। एग्जांपल के माध्यम से समझ गए। तो एक इवन नंबर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ऑड नंबर की बेस को भी समझ लेते हैं कि ऑड नंबर में क्या देखने को मिलता है। यह जो कॉन्सेप्ट है कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो कॉन्सेप्ट है यह मुख्य रूप से नेट जीआरएफ, यदि आप नेट जीआरएफ के लिए बुक को पढ़ेंगे, एमएससी के बाद नेट जीआरएफ का एग्जाम होता है, यदि उस चीज को पढ़ेंगे तो नंबर एनालिसिस में पढ़ना होगा बेस सिस्टम,
तो वहां आपको इस चीज को समझना होगा। और हल्के फुल्के में भी समझाया गया है बेस सिस्टम के बारे में, जबकि वह एक पीएचडी उसके बाद होता है नेट जीआरएफ के बाद, और वहां आपको बेस सिस्टम में नंबर एनालिसिस में इस चीज को बताया गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए, यदि कह दिया जाए 1 2 3 4 बेस सिस्टम 7, अब यदि आपको इसे डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त करेंगे तो बस देखने के बाद पता चलेगा कि नंबर जो होगा वह ऑड होगा या इवन होगा। तो इस चीज को देखिए, यदि बेस ऑड दे रखा है, बेस क्या है, ऑड दे रखा है, जब बेस ऑड दे रखा है तो नंबर के अंकों को जोड़ना है, दिए गए नंबर के अंकों को जोड़ना है। जब बेस ऑड यानी विषम संख्या दे रखा है, जब नंबर ऑड यानी विषम संख्या दे रखा है तो दिए गए नंबर के अंकों को जोड़ना है। विषम संख्या दे रखा है तो दिए गए नंबर के अंकों को जोड़ना है। यदि अंकों का योग सम संख्या होगा तो डेसिमल सिस्टम का भी नंबर सम संख्या होगा। जोड़ते हैं, 4 3 7 और 9 1 10, 10 क्या है, एक सम संख्या है, तो डेसिमल सिस्टम में भी नंबर इसका सम संख्या यानी इवन नंबर प्राप्त होगा। समझ रहे हैं बात को? बस देख लीजिए कि जोड़ते हैं, बेस क्या है, ऑड है, नंबर को जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 1 10, डेसिमल सिस्टम में नंबर इवन है तो इवन प्राप्त होगा। यदि कह दिया जाए 1 2 3 5 बेस सिस्टम 7, अब इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए तो क्या नंबर ऑड होगा या इवन होगा? तो इस चीज को क्या करते हैं, बेस क्या है, ऑड है, तो नंबर को जोड़ना है। 5 3 8 2 10 1 11, 11 कौन सी संख्या है, 11 एक विषम संख्या है, तो डेसिमल सिस्टम में नंबर क्या होगा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर होगा। कितना सिंपल सा मेथड है, इसी चीज को आपको याद रखना है और अप्लाई करना है ऑड इवन के कॉन्सेप्ट में। चलिए, इवन के लिए आपको बताएं, ऑड के लिए आपको बताएं, इस चीज को नोट कर लीजिए। यदि हिंदी में इसे लिखना चाहते हैं तो हिंदी में इसके लिए आपको हम समझाए थे, हिंदी में परिभाषा के तौर पे भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ है, देखिए इसी चीज को हम बताए थे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे थे। जब बेस यानी जब किसी दशमलव पद्धति को विषम आधार वाले पद्धति में बदलना चाहते हैं तो दशमलव पद्धति सम संख्या होगा तो गैर दशमलव पद्धति के अंकों का योग भी सम संख्या होगा। उसी चीज को हम हिंदी में लिखे हैं। यह हिंदी में यदि आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो उस कॉन्सेप्ट पे समझिए और कॉन्सेप्ट को समझ के आप नोट कीजिए। जैसे जैसे हम आपको बताए कि कैसे याद रखना है कि किसी भी जब बेस ऑड दे रखा है तो नंबर के अंकों को जोड़ना है, यदि इवन दे रखा है तो क्या करना है, इकाई अंक को चेक करना है। तो यहाँ इवन नहीं बल्कि ऑड दे रखा है, क्या है, एक ऑड विषम संख्या है, तो विषम संख्या होगा तो इसके अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यदि अंकों का योग एक विषम संख्या होगा तो डेसिमल सिस्टम में नंबर विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और देखिएगा अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। एक चीज और समझाते हैं, यदि कह दिया जाए 1 2 3 बेस सिस्टम 10, अब डेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब जो डेसिमल सिस्टम का नंबर है यदि उसे हम नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करें, नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नॉन डेसिमल में कौन सा नंबर होगा, ऑड होगा या इवन होगा, उसी चीज का अपोजिट है। इस चीज को भी समझना, दोनों थ्योरी का अप्लाई इसमें होगा। तो देखते हैं यह एक ऑड नंबर है, क्या है, एक ऑड नंबर है, और किस बेस में चेंज करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 6 में चेंज करना। यह एक ऑड नंबर है और बेस सिस्टम 6 में चेंज करना चाहते हैं तो इसका यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर होगा वह एक ऑड नंबर होगा। क्या होगा, यूनिट प्लेस पे भी जो नंबर होगा वह एक ऑड नंबर होगा। जैसे कह दिया जाए 1 2 3 4 6 बेस सिस्टम 10, अब इसे आप बेस सिस्टम 6 में चेंज करना चाहते हैं यानी सम बेस में चेंज करना चाहते हैं। जब सम बेस में चेंज करना चाहेंगे तो इकाई अंक क्या है, एक
इवन नंबर है, तो इसका भी इकाई अंक एक इवन नंबर होगा। देखिएगा कितना कॉन्सेप्ट है। यदि इसका इकाई अंक एक इवन नंबर है तो इसका भी इकाई अंक एक इवन नंबर ही होगा। ठीक है, अब समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि बेस इवन में चयन करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए हो सकता है। जैसे 1 2 3 बेस सिस्टम 10 दे रखा है और इसे बेस सिस्टम 7 में चयन करना चाहते हैं। बेस सिस्टम 10 एक सम संख्या एक विषम संख्या के बेस में चयन करना चाहते हैं, सम संख्या को विषम संख्या में चयन करना चाहते हैं। तो इसके लिए दिए गए अंकों को जोड़ेंगे। यह क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना। 123 क्या है, एक ऑड नंबर है। अब दिए गए बेस सिस्टम 7 के अंकों को जोड़ेंगे और अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग एक ऑड नंबर होना चाहिए। अंकों का योग एक ऑड नंबर होना चाहिए। यहाँ अंकों को जोड़ना पड़ता है। जब बेस ऑड में चयन करेंगे तो अंकों का योग निकाल लेंगे और अंकों का योग क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर में ही होगा। यदि निकालेंगे ना तो वहां भी अंकों का योग क्या होगा, एक ऑड नंबर में होगा। यदि यहाँ इवन नंबर होता, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ इवन नंबर होता तो यहाँ भी अंकों का योग एक इवन नंबर ही होता। क्योंकि अंकों का योग कब निकालेंगे, जब बेस सिस्टम 7 यानी ऑड बेस में चयन करेंगे। इस चीज को समझिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम कैसे अप्लाई करें। दोनों कॉन्सेप्ट को हम एक ही कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को समझिए फिर से, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे तो उस चीज को समझिए। यदि आपको आएगा बेहतरीन ढंग से तो आप अप्लाई बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बेस इवन को बेस ऑड में चयन कर रहे हैं, तो बेस इवन को बेस ऑड में चयन कर रहे हैं। जब बेस इवन का नंबर एक ऑड नंबर है तो अंकों का योग एक ऑड नंबर होगा, और बेस इवन का नंबर एक इवन नंबर है तो बेस ऑड में अंकों का योग एक इवन नंबर होगा। चलिए अब देखिएगा कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इससे कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको एक ऑप्शन भी मिल सकता है, कहीं आपको 2 ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो लेकिन हम तो यदि आधा ऑप्शन को इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो 50% क्वेश्चन को तो हम क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी को सॉल्व कर दिए। अब 50% ही बचेगा ना। कभी कभी आपको एक ही ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। सम बेस है तो इसका क्या है, यह कौन सा नंबर है, एक इवन नंबर है, क्योंकि इसका इकाई अंक पर निर्भर करता है। अब यह ऑड बेस में चेक करना चाहते हैं, यानी 204 बेस सिस्टम 6 में नंबर दे रखा है और इसे बेस सिस्टम 5 में चेंज करना चाहते हैं। तो यह क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि यह एक इवन नंबर का बेस में चेंज है तो इसके इकाई अंक पे निर्भर करता है। तो इकाई अंक एक इवन नंबर है तो यह बेस ऑड में चेंज करेंगे। तो ऑड में चेंज करने का मतलब है इसके अंकों को जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त होगा वह हमेशा इवन नंबर प्राप्त होगा। यानी अंकों को जोड़ेंगे ना तो इसके ऑप्शन के अंकों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त होगा वह एक इवन नंबर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस किस ऑप्शन में इवन नंबर योग है। तो ऑप्शन नंबर ए को यदि आप अच्छा से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर ए को यदि जोड़ते हैं तो 3 में 0 को जोड़ेंगे, 3 में 1 को जोड़ेंगे, 3 में 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन का अंक योग 4 के इक्वल है। 4 कौन सा संख्या है, तो 4 एक इवन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर एक आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में 6 है, यह भी एक इवन नंबर है, या तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी को यदि देखें तो 4 3 7 7 कौन सी संख्या है, एक ऑड नंबर है, लेकिन अंकों का योग क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को यदि चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी के अंकों का योग क्या है, 5 के इक्वल है। तो
तो 5 के इक्वल है, तो यह एक ऑड नंबर है, लेकिन अंकों का योग क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर में होना चाहिए। क्या ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसे आप कहीं नहीं पढ़े, इसीलिए आपको समझने में दिक्कत होगा। यदि इस बात को आप यदि समझ जाते हैं तो आप हर एक विद्यार्थी से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इस चीज को समझ, या तो ऑप्शन ए हो सकता है, या तो ऑप्शन सी हो सकता है, बी हो सकता है। सी और डी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी हो, बी हो सकता है। तो यदि यूनिट डिजिट इक्वल होता तो यूनिट डिजिट प्रयोग नहीं करते। यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है तो आप यूनिट डिजिट का प्रयोग कर दीजिए और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए कि ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसमें यूनिट डिजिट नहीं लगाएंगे क्योंकि यूनिट डिजिट से पहले हम आपको बताएं। अब इसमें हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वह कॉन्सेप्ट होगा ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। तो ये बता दीजिए, अब डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट देखिए लगाते हैं। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाने का मतलब है कि जिस बेस में नंबर दिया है उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिएगा हम कैसे डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। तो 6 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा 6 टू दी पावर 1 का वैल्यू 6 के इक्वल होगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और 6 टू दी पावर 2 का वैल्यू 36 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। अब इसे यदि आप जोड़ते हैं तो क्या होता है 76। अब इसके अंकों को भी आप जोड़ सकते हैं, यहाँ भी ds लगा सकते हैं, यहाँ भी ds यानी अंकों को जोड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ ds लगाना चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं ds, यहाँ भी आप ds लगा सकते हैं। जैसे 36 हुआ, 36 का ds क्या होगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ भी ds लगा सकते हैं, 6 3 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी भी नंबर में 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ds 9 होगा। 9 को 0 भी कर सकते हैं, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। अब इसको यदि आप जोड़ते हैं तो 13 होता है, पुनः इसे आप यदि जोड़ेंगे तो 4। यानी ऑप्शन का ds किसके इक्वल होना चाहिए, ऑप्शन का ds यानी अंक योग 4 के इक्वल होना चाहिए। किस बेस में चेंज करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 5 में चेंज करना चाहते हैं तो उसे भी आप पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। जिस बेस में चेंज दिया है उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए और नंबर को दाएं साइड से लिखकर ds निकाल लीजिए, ds, जिसे हम डिजिटल सम कहेंगे। डिजिटल सम को ही हम संक्षेप में ds कहेंगे, जिसे हम हिंदी में अंक योग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक योग कहते हैं। यानी दिए गए संख्याओं के अंकों का योग सिंगल डिजिट में लाना चाहिए। जैसे आपसे कह दिया जाए 9 में 4 को जोड़ेंगे 13, 13 को पुनः जोड़ दीजिए, 3 1 4, इसका ds। अब यदि 9 को हम 0 भी माने तो 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही ना होगा। यानी डिजिटल सम डेसिमल सिस्टम की 9 पे होता है, यानी 9 में किसी भी नंबर को जोड़ भी दें तो जो नंबर जोड़ रहे हैं उसका ds और जोड़ने पर प्राप्त नंबर का ds इक्वल होता है। इसीलिए 9 को हम एलिमिनेट करते हुए चलेंगे या 9 को 0 मानते हुए चलेंगे। अब देखिए डेसिमल सिस्टम नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा। और ऑप्शन नंबर चलिए बी में हम चेक कर लेते हैं या ए में ही चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है 1 3 103। अब मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ भी आप ds लगा सकते हैं। जैसे 25 5 का स्क्वायर 25, 25 का ds यानी 7। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 2 7 लिख सकते हैं ना, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब 5 टू दी पावर 1 का वैल्यू 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 22, 22 का ds यानी अंकों का योग 4। अब इसका अंक योग 4 हो रहा है, इसका भी अंक योग 4 हो रहा है, तो
ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में का डीएस इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसको यदि आप चेक करेंगे तो इसका डीएस किसके इक्वल हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 6 के इक्वल हो जाएगा। यदि आप बी के ऑप्शन को यदि यहाँ रखेंगे तो डीएस 6 आएगा। क्या 4 के इक्वल 6 है, तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। इस माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यह एक डिजिटल सम मेथड है, और डिजिटल सम मेथड थोड़ा कठिन है, इसलिए आपको 2 ही मेथड पे वर्क करना है, यूनिट डिजिट मेथड, उसके बाद ऑड इवन का कॉन्सेप्ट। इसी में से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं अगला मेथड बताएं। इसमें यदि आप करना चाहें, ऑड इवन बता ही दिए, यूनिट डिजिट बता ही दिए, 10 डिजिट बताएं, तो 10 डिजिट आपको अगले वीडियो में बताएंगे, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कर दिया जाए 206 बेस सिस्टम 6 है, 204 बेस सिस्टम 6 है, उसे 4 में चेंज करना चाहिए। तो 206 बेस सिस्टम 6 है, अब इसे हम बेस सिस्टम 4 में चेंज करना चाहते हैं। तो आपको करना है कि दिए गए बेस का अंतर निकाल लेना है। यूनिट डिजिट मेथड से चेक करते हैं, दिए गए बेस का अंतर निकाल लेना है, यानी बेस का डिफरेंस ले लेना है, बेस का डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 6 में 4 को माइनस करेंगे तो 2 के इक्वल होगा, और 2 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाहिने साइड से लिखना है, क्योंकि हमेशा इकाई अंक से ही लिखना पड़ेगा। यदि इधर से लिखते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि इकाई कहाँ खत्म होगा, इसलिए हमेशा दाएं साइड से लिखिए, और मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए। 2 का स्क्वायर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 2 पे पावर 1 का वैल्यू 2 के इक्वल होगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। 2 पे पावर 0 है, यानी किसी भी नंबर पे पावर 0 है, उसे यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा, यानी 1, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब इसे ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12। किस सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 4 में चेंज करना चाहते हैं, तो 4 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर 0 भी होगा, तो यह इकाई अंक पे होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिजिटल सम इक्वल नहीं है, आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, और डिजिटल सम लगा के भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अब डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम लगाने के लिए आपको बताया कि जिस बेस में नंबर दिया है उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, या यहाँ भी डीएस लगा सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 का डीएस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डीएस 0। अभी आप शुरुआती में हैं, यदि आप इस पे वर्क करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 टू दी पावर 1 का वैल्यू 1 6 के इक्वल होगा, और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 36 दूनी 72 प्लस 0 प्लस 4, अब इसका डीएस कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4, यानी 4 के इक्वल होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि किसका डीएस 4 के इक्वल है। किस सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, तो बेस सिस्टम 4 में चेंज कर रहे हैं, तो इसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा दाहिने साइड से, देखिए हम बेस सिस्टम ऑप्शन नंबर 4 को ही चेक कर लेते हैं, तो 1 0 1 0 0 1 0 1, यही है ना, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ आप थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएं तो यहाँ भी आप डीएस लगा सकते हैं, जैसे इसका हो जाएगा 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डीएस 7, अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 28 का डीएस 1, अब इस तरह आप डीएस निकाल लीजिए, क्योंकि हमको 4 टू दी पावर 4 निकालना है, 4 टू दी पावर 5 निकालना है। इस तरह से आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा फास्ट हो जाता है, तो इस प्रकार कीजिए कि 4 टू दी पावर 1 का वैल्यू 1, 0 का वैल्यू 1, 4 टू दी पावर 1 का वैल्यू 4, 4 को यदि
4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 का डीएस 7, 7 को यदि 4 से पुनः मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 28 का डीएस है। अब यहाँ से गुना कर लेते हैं, चलिए डीएस ही निकाल के गुना कर लीजिएगा तो बेहतर होगा और शॉर्ट पड़ेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका डीएस 5 होगा क्योंकि 4 में 1 को जोड़ेंगे 5। लेकिन ऑप्शन नंबर में डीएस क्या होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए। 4 5 के इक्वल है नहीं, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यह हुआ डिजिटल सम। आप यदि ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा क्योंकि यह थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हल्के फुल्के क्वेश्चन पे हम लगा रहे हैं। जटिल क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड यदि जटिल क्वेश्चन में लगाएंगे तो वक्त लगेगा। इसीलिए जो भी मेथड है सब मेथड का प्रयोग कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, डिजिटल सम का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल सम प्रयोग करने से के लिए आपको पहले देखिए आप इसमें यूनिट डिजिट मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका अंतर निकाल लीजिए, डिफरेंस कितना हो जाएगा, बेस का डिफरेंस हो जाएगा 6 में 4 को घटाएंगे तो 2 के इक्वल होगा, और जो भी डिफरेंस होगा उसे पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। 2 का स्क्वायर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 टू द पावर 1 का वैल्यू 2 के इक्वल होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 4 14। किस बेस में चेंज करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 4 में चेंज करना चाहते हैं तो 4 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर क्या होगा, 2 के इक्वल होगा, यानी यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वह यूनिट प्लेस का नंबर 2 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, यानी 2 ऑप्शन तो हम यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर लिए। अब 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन को आप डिजिटल सम लगा दीजिए। चलिए 2 ऑप्शन में हम डिजिटल सम लगाते हैं, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसके लिए आप डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से तो सभी सॉल्व करेंगे, लेकिन हम थोड़ा यूनिक करेंगे। अब दिए गए बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ डीएस निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 का डीएस 0, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 4 यानी 10, 10 का डीएस 1, यानी ऑप्शन का डीएस क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। बेस सिस्टम 4 में नंबर दे रखा है, 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3। अब इसे आप डीएस निकाल सकते हैं, 1 4, 4 का स्क्वायर 16 को 7, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 का डीएस 1, यही ना होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को हम पुट करते हैं, यानी 2 1 2 1 0 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब इसका डीएस कितना हो रहा है, 4 2 6 1 7, यानी ऑप्शन नंबर सी का जो डिजिटल सम है वह 7 के इक्वल है। लेकिन डिजिटल सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बेस सिस्टम 14 में है, आप इसे 13 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम और अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह 10 टू दी पावर n के रूप में, जब 10 टू दी पावर n के रूप में नंबर दे रखा है तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आता है और उसे आप अप्लाई करेंगे तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम समझाएंगे। आप यदि यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करना चाहें तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, या आप इसे एक और कॉन्सेप्ट तीनों क्वेश्चन में लगेगा, इसे हम अगले वीडियो में समझाएंगे। चलिए यूनिट डिजिट मेथड से चेक कर लेते हैं।
14 को 13 में कन्वर्ट करेंगे तो डिफरेंस एक का होगा, बेस 2 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा और डिजिटल सम क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में ही है, सिर्फ एक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी देखिए कितना सिंपल सा है। तो दिए गए क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें 4 से 5 तरीका लगा सकते हैं, इसको आगे हम बता देंगे। देखिए जैसे हम यूनिट डिजिट लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस 2 के इक्वल होता है। 2 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा और दिए गए नंबर के राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से लिखना है, यानी दाहिने साइड से लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 4 में 0 को जोड़ेंगे, पुनः 0 को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 4 के इक्वल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो ऐसे भी ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। देखिएगा ट्रेडिशनल मेथड से आंसर सही में आएगा। अब देखिए यहाँ बेस सिस्टम 14 है, बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बेस सिस्टम 14 को बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो इसमें आप यूनिट डिजिट भी प्रयोग कीजिएगा, आप इसमें डिजिटल सम का भी प्रयोग कीजिएगा, आप इसमें ऑड इवन कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करके ऑप्शन को देख लीजिएगा और आप इसमें यदि कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिएगा, देखिए इसमें कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। बेस क्या है, एक ऑड नंबर है कि इवन है, इवन नंबर है, और इवन नंबर है और इवन बेस में ही चेंज करना चाहते हैं, तो यह ऑड होगा, तो इसका भी इकाई अंक एक ऑड नंबर होगा। यह ऑड ही है ना, तो इकाई अंक ऑड नंबर होगा, आंसर कितना इजी है। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम पुनः आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। कन्वर्जन फ्रॉम नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट और आपको समझाएंगे, जिससे आप ऑप्शन को बेहतरीन ढंग से हल कर सकते हैं और समय कम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।